Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. कोलकाता का कसाई, एक नाम जो पश्चिम बंगाल में नाम बदल से जुड़े एक विवाद का कारण बन गया है। असल में कोलकाता की एक सड़क का नाम बदला गया है, लेकिन विवाद सिर्फ सड़क के नाम का नहीं है, विवाद इतिहास का है और इस बात का भी कि आखिर हम इन नामों के जरिए किसे याद रखना चाहते हैं और किसे नहीं। कोलकाता के मशहूर सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ गई है। बहस इसलिए भी बढ़ी क्योंकि बहुत से लोगों ने मान लिया कि जिस सड़क का नाम बदला जा रहा है वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी के नाम पर थी। वो हुसैन सोहरावर्दी जो आजादी से पहले अविभाजित बंगाल के आखिरी प्रधानमंत्री थे और वही हुसैन सोहरावर्दी जिन्हें 1946 के ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के दौरान उनकी भूमिका को लेकर आज भी विवादों में याद किया जाता है। तब वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। यही वजह है कि कुछ लोग उन्हें कलकत्ता का कसाई कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि सड़क का नाम कलकत्ता के कसाई के नाम पर रखा गया है। लेकिन क्या यही सच है? बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नहीं। रिपोर्ट बताती है कि जिस सड़क का नाम बदला गया है वो असल में हुसैन शहीद सोहरावर्दी के नाम पर थी ही नहीं, बल्कि उसका नाम तो हसन सोहरावर्दी के नाम पर रखा गया था। और हसन सोहरावर्दी कौन थे? वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले मुस्लिम वाइस चांसलर थे, एक शिक्षाविद यानी एजुकेशनिस्ट, डिप्लोमेट, आर्ट क्रिटिक और एक जाने माने फिजिशियन थे। जिस सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया था असल में उसी सड़क पर उनका घर हुआ करता था। थोड़ा क्लियरली अगर इसे समझें तो जिस सड़क को अब कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सोहरावर्दी एवेन्यू से बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड करने का फैसला कर लिया है, उसी सोहरावर्दी एवेन्यू के इलाके में बंगाल के एजुकेशनिस्ट हसन सोहरावर्दी का घर था। आज उस घर की जगह पर बांग्लादेश कॉन्सुलेट की लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर है। यानी जिस नाम को लेकर सोशल मीडिया पर और खासकर हिंदुत्व संगठनों की ओर से गुस्सा दिख रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक उसका 1946 के दंगों से कोई सीधा संबंध है ही नहीं। वैसे इस कंफ्यूजन के पीछे वजह भी है, क्योंकि दोनों ही नामों में सरनेम सेम है, सोहरावर्दी। इसलिए कई लोग दोनों सोहरावर्दी को एक ही व्यक्ति समझ बैठे हैं। बल्कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तक यही गड़बड़ी देखने को मिली है। हालांकि हसन सोहरावर्दी जिनके नाम पर इस जगह का नाम था वो हुसैन सोहरावर्दी के चाचा थे। दोनों में नाता जरूर था, लेकिन दोनों को इतिहास एकदम अलग अलग तरह से याद करता है। हसन सोहरावर्दी के ऊपर किसी भी तरह के दाग नहीं है, वो एक सम्मानित व्यक्ति माने जाते रहे हैं। अब इस सड़क को जो नया नाम दिया जा रहा है वो है गोपाल मुखर्जी रोड, जो जाहिर है कि गोपाल मुखर्जी के नाम पर है, जिन्हें ज्यादातर लोग गोपाल पाठा के नाम से जानते हैं। 1946 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान उनका नाम काफी चर्चा में रहा। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुत्व से जुड़े कई लोग गोपाल मुखर्जी को उस दौर में हिंदुओं का रक्षक बताते हैं, वहीं उनके आलोचक उन्हें अलग नजरिए से देखते हैं। वैसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस नाम परिवर्तन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं बल्कि इतिहास में सुधार है। उन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब गोपाल मुखर्जी को सम्मान दिया जा रहा है। गोपाल पाठक की कहानी को लेकर बीबीसी ने उनके एक पुराने इंटरव्यू का जिक्र किया। पूर्व बीबीसी संवाददाता एंड्रयू व्हाइटहेड ने उस दौर में गोपाल मुखर्जी का इंटरव्यू किया था। इसमें गोपाल मुखर्जी ने कहा था कि 1946 के दंगों में बड़ी तादाद में हथियार मौजूद थे। उस इंटरव्यू में गोपाल मुखर्जी ने कहा था कि उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे। साथ ही दावा किया कि उन्होंने कई मुसलमानों की जान भी बचाई। वो कहते हैं कि उनके लोगों को सिर्फ मुस्लिम महिलाओं या आम मुसलमानों को नुकसान न पहुंचाने का सख्त आदेश था। बाकियों के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाए और चलाए भी। उधर हसन सोहरावर्दी पर रिसर्च करने वाले रिसर्चर अली मुज्जमा बताते हैं कि हसन सोहरावर्दी का 1946 के दंगों से कोई संबंध नहीं था। उनका कहना है कि उन्हें उस हिंसा से जोड़ना ऐतिहासिक रूप से गलत होगा। यही वजह है कि बहस अब सिर्फ एक सड़क के नाम की नहीं रह गई है,
एक पक्ष कह रहा है कि गोपाल पाठा को सम्मान मिलना चाहिए, दूसरा पक्ष पूछ रहा है कि अगर सड़क हसन सोहरावर्दी के नाम पर थी तो फिर उसे हुसैन शहीद सोहरावर्दी से जोड़कर क्यों देखा और दिखाया जा रहा है, और फिर नाम बदलकर किसी ऐसे शख्स के नाम पर क्यों रखा जा रहा है जिसका सचमुच ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के सांप्रदायिक दंगों में हिंसक योगदान था। इन्हीं सवालों के बीच इतिहास की अलग अलग व्याख्याएं हैं और इन व्याख्याओं के बीच है एक राजनीतिक लड़ाई। आप अब इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।